Hello students, myself Dipti Rangnani. Today we will deals with eigenfunctions and eigenvalues in quantum mechanics. आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन फलन और आइगन मान का अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक फलन शाई जिस पे कि हम अल्फा संकारक को संकार्य करते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमने शाई फलन पर अल्फा संकारक को लगाया तो हमें एक दूसरा फंक्शन शाई डैश प्राप्त होता है जो कि बिल्कुल अलग है। अगर कुछ परिस्थितियों में हम ये मान लें कि शाई डैश जो है वो पुराने फलन शाई का लैम्डा मल्टीपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा शाई इज इक्वल्स टू लैम्डा शाई। तो जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है, तो ये आइगन वैल्यू कहलाएगा। तो शाई को संकारक अल्फा का आइगन फंक्शन कहते हैं और जो लैम्डा है वो उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। मतलब अगर किसी संकारक शाई पर, किसी फलन शाई पर अगर हम अल्फा संकारक लगाते हैं तो वो अगर शाई का लैम्डा टाइम्स प्राप्त होता है तो हम जो शाई फलन है उसको तो हम कहेंगे आइगन फंक्शन, और जो लैम्डा वैल्यू है उसे हम कहेंगे आइगन वैल्यू। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन कि संकारक इनटू फलन इज इक्वल्स टू संख्यात्मक मान इनटू वही फलन। तो इसमें हम संकारक अल्फा के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हम अल्फा के लिए आइगन मान समीकरण कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर फंक्शन ये जो अल्फा है, अगर संकारक अल्फा डी बाई डी एक्स है और फंक्शन शाई जो है e टू द पावर ए एक्स है, तो अगर हम इस पर लगाते हैं फंक्शन पे ये संकारक लगाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स करते हैं तो हमें ए ई टू द पावर ए एक्स प्राप्त होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए शाई। तो इसमें जो डी बाई डी एक्स है वो तो आइगन फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ जो ई टू द पावर ए एक्स है वो ऑपरेटर डी बाई डी एक्स का आइगन फंक्शन है। फंक्शन क्या है? ई टू द पावर ए एक्स, और आइगन वैल्यू कौन सी है? ए है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स हो और फंक्शन शाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम डी बाई डी एक्स को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के ऊपर तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 2ax ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर। तो जो ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर है इसको तो हम कहेंगे आइगन फंक्शन, और जो 2ax वैल्यू है इसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू। अब हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस को समझने के बाद हम क्वांटम यांत्रिकी के पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के कुछ अभिग्रहित हैं, जिसमें कि पहला ये है कि कोई भी जो फिजिकल सिस्टम होता है उसमें किसी समय t पर तंत्र की जो भौतिक अवस्था है उसको हम अवस्था फलन शाई एक्स वाई जेड और t के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार जो t है वो स्टेशनरी स्टेट को प्रदर्शित करता है जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, और यहाँ शाई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है जो कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, अतः ये एकल मान, परिमित और सतत होता है। जब किसी फंक्शन के स्क्वायर को पूरी सीमा तक अर्थात पूरे आयतन डी टॉ इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड तक इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ शाई स्क्वायर डी टॉ इज इक्वल्स टू 1, तो संपूर्ण आयतन तक समाकलित करने पर जो इंटीग्रेशन ऑफ डी शाई इंटीग्रेशन ऑफ शाई शाई स्टार डी टू इक्वल्स टू जो 1 है उसमें शाई एक्स वाई जेड शाई स्टार एक्स वाई जेड डी टॉ इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर जो शाई स्टार है वो शाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। इसी तरह से जो इसका पोस्टुलेट सेकंड है वो क्या है कि क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक मापन योग्य जो गतिकीय चर होता है, डायनेमिक वेरिएबल, कौन कौन से मापन योग्य राशियाँ होती हैं? वेलोसिटी, रेखीय संवेग, स्थिति, कोणीय वेग, ऊर्जा, ये सब क्वांटम यांत्रिकी में संगत संकारक होते हैं जो कि विभिन्न भौतिक राशियों का मान प्राप्त करने हेतु दिए जाते हैं। और इसके लिए एक टेबल दे रखी है कि x को हम x कैप, y को y कैप, z को z कैप प्रदर्शित करते हैं संकारक के रूप में, r को हम r कैप, और जो संवेग का संकारक होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 डेल बाई डेल एक्स पी वाई, इसी तरह से डेल बाई डेल वाई में ऐसे ही रैखिक संवेग होता है माइनस आयोटा एच अपॉन 2 डेल के बराबर होता है, कोणीय संवेग एल एच अपॉन 2 आई आर डेल के बराबर होता है। ऐसे ही जो गतिज ऊर्जा होती है वो माइनस एच स्क्वायर 8 एम डेल स्क्वायर के बराबर होती है। जो स्थित ऊर्जा होती है वो वी कैप के बराबर होती है। समय सहित ऊर्जा जो है वो आई एच अपॉन 2 डेल बाई डेल टी के बराबर होती है। जो अभिग्रहित थर्ड है इसका, या जो पोस्टुलेट थर्ड है उसमें कि किसी भी सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि मापने योग्य राशियाँ जैसे कोणीय संवेग या एनर्जी, उसके लिए केवल संभावित मान संकारक जो है
आइगन वैल्यू लैम्डा के बराबर होते हैं। कैसे? अल्फा शाई इज इक्वल्स टू लैम्डा शाई और इसी तरह से एच शाई इज इक्वल्स टू ई शाई। अब जो इसका अभिग्रहित फोर्थ है या पोस्टुलेट 4 है उसमें कि अगर कोई भी निकाय शाई में हो तो किसी प्रेक्षित राशि ए के संभावित मान, माध्य या औसत मान को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान कहते हैं, जिसका संकारक ए है। उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ए बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ शाई स्टार ए शाई डीटो अपॉन शाई स्टार शाई डीटो। इसी तरह से इसका अभिग्रहित 5 या पोस्टुलेट 5 में कि किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन में तरंग फलन का जो व्यवहार है वो दिक् और समय में अगर समझना हो तो अवस्था फलन शाई आर टी हो तो एच अपॉन 2 पाई आई डेल बाय डेल आर टी शाई आर टी इज इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन 2 पाई आई डेल अपॉन डेल टी शाई आर टी इज इक्वल्स टू आई एच अपॉन 2 पाई डेल बाय डेल आर शाई आर टी के बराबर होता है। और यहाँ पर इसको एच से प्रदर्शित किया गया कि एच आर टी क्या है? एच शाई आर टी इज आई एच अपॉन 2 पाई डेल शाई अपॉन डेल टी। यहाँ जो आर एच अपॉन 2 पाई डेल बाय डेल आर टी जो है ये हैमिल्टोनियन संकारक है। इसी तरह से इसका अभिग्रहित 6 है कि किसी भी भौतिक रूप से मापने योग्य राशि को हम हर्मिशियन ऑपरेटर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा कैप को हर्मिशियन संकारक कहते हैं और यह इस शर्त को संतुष्ट करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ शाई स्टार आई अल्फा शाई जे डी एक्स शाई जे अल्फा शाई आई डी एक्स इसको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम श्रोडिंगर समीकरण के जो व्युत्पन्न हैं उनका अध्ययन करते हैं कि अगर कोई m द्रव्यमान वाला कण v वेग से गतिमान है, इसकी एनर्जी E है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग जो है वो प्राप्त होगा हमें E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। और इसको हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m और p क्या है? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इन तीनों का स्क्वायर होगा। अब हम इसको अगर इसमें लिखें क्वांटम यांत्रिकी के सेकंड अभिग्रहित के अनुसार संवेग की वैल्यू डालें पी एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई आई डेल बाय डेल एक्स, इसी तरह से पी वाई, इसी तरह से पी जेड। और अगर हम हेर्मिशियन संकारक एच के उसमें लिखें एच आई इक्वल टू ई शाई तो हमें इस तरह से इक्वेशन प्राप्त होती है यहाँ जहाँ पर कि जो डेल स्क्वायर होता है वो लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है और क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रही के अनुसार एच आई इक्वल टू ई शाई, तो ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। हम ये देखते हैं कि जो साई स्क्वायर है या शाई स्टार होता है वो प्रायिकता के समानुपाती होता है, न कि बराबर होता है। तो किसी भी जो वॉल्यूम एलिमेंट है डी टॉ या डी एक्स डी वाई डी जेड में इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ शाई स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड के समानुपाती होती है। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो हल शाई होता है, जिसका हल ए शाई होगा, जहाँ पे ए कॉन्स्टेंट होता है, शाई जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होता है, इसे हम नॉर्मलाइज करने हेतु ए से गुणा करते हैं ताकि ए शाई का जो स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाए। और किसी भी स्थान पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो 0 हो तो इसका मतलब वहाँ कण का अस्तित्व नहीं है। तो अगर ये निश्चित है तो इलेक्ट्रॉन जो आयतन अवयव डीटॉ के अंदर है और आयतन अवयव इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो होती है पी आर इज इक्वल्स टू ए शाई स्टार ए शाई का होल स्क्वायर डी टॉ इज इक्वल्स टू 1 और इसे हम नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो शाई इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टॉ इज इक्वल्स टू 1। और लास्ट में कुछ स्थितियों में अगर तलंग फलन ए शाई जो नॉर्मलाइज्ड है तो उसे हम स्थिरांक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में हम इमेजिनरी फंक्शंस यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ शाई स्टार डी टॉ इज इक्वल्स टू 1। तो जो इक्वेशन है शाई स्टार डी टॉ इज इक्वल्स टू 1 ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनैलिटी वेव फंक्शन। तो किसी भी ऑर्थोगोनैलिटी आइगन फंक्शन का एक दूसरा मैथमेटिकल गुण होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन में दो अलग अलग हल जैसे कि शाई 1 और शाई 2, शाई 1 और शाई आई और शाई जे एक जो हैं हों तो उनकी एनर्जी भी ई आई और ई जे होंगी और ये इस शर्त को पूरा करते हैं तो लाम्बिक फलन होंगे। शर्त क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ शाई आई शाई जे स्टार डी टॉ इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले जो इक्वेशन है उसको हम शर्त ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त कहते हैं और इस गुण को लंब कोणीयता कहते हैं। तो आज हमने क्वांटम यांत्रिकी के मूल अभिग्रहित और डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनैलिटी वेव फंक्शंस को पढ़ा। थैंक यू।